हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था सेंटर लाइन, मिरर कमांड, पॉइंट कमांड और कोऑर्डिनेट सिस्टम कमांड्स की। तो होप आपने प्रैक्टिस की होगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पैलेट कमांड को, कॉन्स्ट्रेंट्स को और टेक्स्ट कमांड को। तो स्टार्ट करते हैं पैलेट कमांड से। बेसिकली पैलेट क्या होता है? पैलेट प्रोवाइड रेडीमेड शेप्स। जैसे कि सपोज मुझे टी शेप्ड का बनाना है, आई शेप्ड बनाना है, एल शेप्ड बनाना है, या फिर स्टार बनाना है, सपोज पेंटागन बनाना है। तो ऐसे शेप्स जो होते हैं वो पहले से ही सेव किए होते हैं। उसको हम डायरेक्टली अपने स्केच में ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको यूज करते हैं। तो ये रहा पैलेट कमांड। इसको सिंगल क्लिक क्लिक पे ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, लाइक शेप्स, पॉलीगन्स, प्रोफाइल्स, स्टार्स एक्सेट्रा। तो इसको हम डायरेक्टली अपने स्केच में ले सकते हैं। सपोज मुझे टी शेप का कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो उसको ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब इसको यूज कैसे करते हैं? तो इसको यूज करने के लिए हम इसको माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे और उसको छोड़ना नहीं है, उसको क्लिक किए हुए उस प्रोफाइल को लाके ड्रैग करना है और लाके अपने वर्क स्पेस में उसको छोड़ देना है। जैसे कि मैं लेके आ रहा हूँ। देखिए ये कर्सर पे कुछ दिख रहा होगा आपको, डाउनवर्ड में कर्सर के टेल पे। तो ये शो कर रहा है वो कमांड मेरे कर्सर के साथ इस वर्क स्पेस में आ चुका है। जैसे ही हम माउस का लेफ्ट बटन छोड़ेंगे वो यहाँ पे दिख जाएगा। फिर यहाँ से हम ओके करेंगे और ये जो सारे साइज वगैरह हैं वो हम यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। ये तो हमें पता है, डायमेंशन चेंज करना, डबल क्लिक करके इसे चेंज करेंगे इसको। लाइक हमें 500 करना था, हम 500 इसमें डाल देंगे। ऐसे ही चेंज करेंगे। तो ये एक कह सकते हैं प्री सेव्ड प्रोफाइल्स होते हैं जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने स्केच मॉड्यूल में। तो नेक्स्ट कमांड हमारा है कांस्टेंट। सो हमने डिस्कस भी किया है कांस्टेंट्स के बारे में कि ये क्या होता है। ये रिलेशन बिटवीन स्केच मीन्स क्या होता है कि किसी भी दो स्केच के बीच का रिलेशन डिफाइन करता है ये। उसको बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे कि सपोज एक लाइन है और एक सेकंड लाइन है, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये पैरेलल जो शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है रिलेशन। यानी कि जो सेकंड लाइन है वो फर्स्ट लाइन के क्या है, पैरेलल है या फिर परपेंडिकुलर है, या फिर एक सर्कल है जो एक लाइन से टेंजेंट है। ये सारे क्या हो गए, रिलेशन शो कर रहे हैं। तो इस पे कांस्टेंट बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसको देखेंगे हम एक एक करके। तो एक स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं लाइन का। एक लाइन लेते हैं, एक्चुअली किसी एंगल पर टिल्टेड है वो। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है वर्टिकल। वर्टिकल मींस इस लाइन को वो 90 डिग्री पे, वर्टिकल मींस 90 डिग्री पे लाइन कर देगा। तो इसको यूज करने के लिए हम इस पे सिंगल क्लिक करेंगे एंड देन चूज स्केच को, जिसको हमें वर्टिकल कन्वर्ट करना है। इसको चूज करेंगे तो वो वर्टिकल कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल के लिए भी है। सपोज ए लाइन एट एनी पर्टिकुलर एंगल, यहाँ से हमने किया हॉरिजॉन्टल ऑप्शन इनेबल और यहाँ से लाइन को चूज किया तो वो हॉरिजॉन्टल हो गया। थर्ड है परपेंडिकुलर। सपोज टू लाइंस आर देयर और सेकेंड लाइन जो है वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे लाइन हुई। तो यहाँ से जब हम इसको चूज करेंगे, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, तो देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। ना फोर्थ हमारा जो कमांड है वो है टेंजेंट। तो टेंजेंट मैंने बता रखा है आपको। टेंजेंट क्या होती है? ऐसी लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट से टच करके पास करे उसे टेंजेंट कहते हैं। तो एक हम लाइन लेना होगा इसके लिए। एक लाइन ले लेते हैं, सपोज ये हो गया। अब इस कमांड को यूज करते हैं। तो ये रहा टेंजेंट। दोनों फिगर को
सिलेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट ये सर्कल, सेकेंड ये लाइन। तो देखिए ये यहाँ पे टेंजेंट फॉर्म कर रहा है, एक पॉइंट पे टच करके पास कर रहा लाइन। तो ये हो गया हमारा टेंजेंट। नाउ हमारा जो नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मिड पॉइंट। बेसिकली मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट मीन्स, अगर जैसे हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, हम एक लाइन लेते थे, वहां पे मिड पॉइंट डिफाइन करते थे। तो उसके लिए देखेंगे हम, यहाँ पे भी एक लाइन लेंगे हम, और एक पॉइंट रेंडम कहीं हम ले लेते हैं, कहीं पे भी वर्क स्पेस में कहीं चूज कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने एक पॉइंट चूज किया। अब देखिए अब क्या करेंगे हम। अब जैसे ही मैं इस मिड पॉइंट को यूज करता हूँ और उस पॉइंट को ओके करता हूँ, देन इस लाइन को, तो देखिए वो पॉइंट जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे इस लाइन के मिड पॉइंट पे शो कर रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया मिड पॉइंट का यूज। नेक्स्ट हमारा है कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट का होता है अटैच अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सपोज हमारे पास कोई एक लाइन है, एक लाइन यहाँ पे है एंड सेकेंड लाइन यहाँ पे है। अब हम जैसे ही इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे, दैट इज कोइंसिडेंट, तो यहाँ पे हम फर्स्ट इसको चूज करते हैं, सेकेंड इसको चूज करते हैं। देखिए दोनों पॉइंट मर्ज हो गए। तो बेसिकली कोइंसिडेंस क्या होता है? अटैच अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो मैंने अभी उस लाइन को चूज कर लिया था, तो आपको लाइन चूज नहीं करना है, वो पॉइंट पॉइंट को मर्ज करने के लिए होता है। जैसे कि हम एक बार और देख लेते हैं इसको ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ से हम उस ऑप्शन को चूज करते हैं, फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे जो पॉइंट हाईलाइट हो रहा होगा, सेकंड ये पॉइंट हाईलाइट हो रहा है, इसको चूज किए, तो देखिए ये पॉइंट दोनों मर्ज हो गए। तो क्या यूज क्या हुआ इसका? टू पॉइंट को अटैच करना। नाउ जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो सिमेट्रिक कमांड है। तो सिमेट्रिक का हमने देख रखा है, क्या करते थे हम उसको। सिमेट्रिक मीन्स होता है कि सिमिलर बोल सकते हैं, जस्ट लाइक, पहले देखते हैं इसको। इसके लिए हम सेंटर लाइन डिफाइन करना पड़ेगा एक। और सपोज मैंने यहाँ पे एक लाइन लिया हुआ है, वो सेंटर लाइन से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे दिया हुआ है, एंड एक और लाइन लिया हुआ है मैंने जो सेंटर लाइन से काफी दूर है। तो अब सिमेट्री का मतलब हम यहाँ पे क्या समझेंगे? सिमेट्री का मतलब हुआ कि दोनों लाइन जो है वो इस सेंटर लाइन जो हमने लिया हुआ उसके रिस्पेक्ट में दोनों क्या होंगे? सिमेट्रिक होंगे, मीन्स इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो इसको कैसे इनेबल करते हैं? सबसे पहले इस ऑप्शन को ओके करेंगे सिंगल क्लिक से, और जब क्लिक करेंगे, कमांड ओके हो गया। अब सेंटर लाइन को चूज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, जिसके रिस्पेक्ट में देखना है हमें सिमेट्री देखनी है उसको चूज करेंगे। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद फर्स्ट फिगर तो चूज करना पड़ेगा मुझे, एंड सेकंड। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इस सेंटर लाइन से जितनी दूर पे है उतनी ही दूर पे ये सेंटर लाइन से सेकंड वाला फिगर है हमारा। तो ये सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट जो हमारा है इक्वल है, और उसके बाद आएगा पैरेलल। तो पैरेलल देख लेते हैं पहले। पैरेलल तो पता ही है हमें, लाइन पैरेलल कैसे होती है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा इंफिनिटी तक वो सिमिलर, मतलब सिमिलर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा।
मीट नहीं करेंगी बेसिकली वो लाइंस। तो ये अभी देख सकते हैं आप, ये टिल्टेड है। तो इन दोनों के बीच हम इस पैरेलल कमांड का यूज करेंगे। इसको क्लिक किया एंड फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई। तो ये हमारा यूज था पैरेलल कमांड का। नाउ लास्ट कमांड जो है यहाँ पे वो इक्वल है। इक्वल मींस क्या, जैसे कि सपोज भी टू का लेंथ, टू लाइंस ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, लाइक एक छोटे लेंथ का लाइन लेते हैं हम और एक लार्ज लेंथ का लेते हैं। तो ये क्या करेगी, ये दोनों को सिमिलर लेंथ का कर देगी। इसको ओके करते हैं, फर्स्ट लाइन चूज करते हैं, सेकंड चूज करते हैं। तो देखिए L1 ये आइडेंटिफाई कर रहा है दोनों का लेंथ जो है वो सेम है। सिमिलरली हम इस कमांड को यूज कर सकते हैं, लाइक सपोज टू सर्कल वी हैव ऑफ डिफरेंट रेडियाई। तो इसके इसमें हम लोग भी इसका यूज कर सकते हैं इक्वल का। लाइक हमने चूज किया फर्स्ट सर्कल, सेकंड वाला सर्कल, देखिए दोनों का जो रेडियस है वो सेम हो गया। तो ये था हमारा कांस्टेंट। तो लास्ट कमांड हमारा है टेक्स्ट कमांड। तो टेक्स्ट कमांड क्या होता है, लेटर नंबर या वर्ड को हम स्केच मॉड्यूल के अंदर यूज करते हैं, उसको बोलते हैं टेक्स्ट मॉड्यूल। बेसिकली टेक्स्ट इसका पूरा जो यूज है वो हम पार्ट मॉड्यूल जब करेंगे तब हमें समझ में आएगा। तो अभी के लिए फिलहाल समझते हैं इम्पोजिंग और इनग्रेविंग का यूज। इनग्रेविंग का, जैसे इनग्रेविंग का क्या मतलब होता है, सरफेस से मटेरियल को रिमूव करके कोई नंबर या कोई वर्ड लिखते हैं हम। जैसे किसी शॉप वगैरह पे आप देखेंगे मार्बल से कुछ नंबर को मटेरियल रिमूव करके खोद के लिखा गया होता है, उसको बोलते हैं इनग्रेविंग। और इम्बोजिंग क्या होता है, सरफेस से रेज मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ, उभरा हुआ बोलते हैं उसको। जैसे कोई वर्ड है वो उभरा हुआ निकला हुआ है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है नंबर प्लेट्स। व्हीकल का नंबर प्लेट जो होता है, गाड़ी वगैरह का नंबर प्लेट। सपोज एक गाड़ी का नंबर प्लेट यूपी 523412 ऐसा लिखा होता है, वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं इम्बोजिंग। तो आइए देखते हैं इस टेक्स्ट कमांड को। तो टेक्स्ट कमांड को यूज करने के लिए सिंपली हम इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे और जब आप आएंगे वर्क स्पेस में, तो नीचे की तरफ दो पॉइंट आपको देने होंगे। तो आपको बॉटम पॉइंट पहले देना है और जो ऊपर का सेकंड पॉइंट है वो बाद में देना है। ये बेसिकली क्या करता है, ये डिफाइन करता है हाइट को, कितने हाइट का हमें चाहिए। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट लाइन दिया हुआ है, ये डायमेंशन दे दिया, इतना डायमेंशन का ये बनेगा, इतने हाइट का लेटर फॉर्म होगा। एंड यहाँ पे टेक्स्ट लाइन दिया हुआ है, जो भी हम टेक्स्ट यहाँ पे एंटर करेंगे वो यहाँ पे टेक्स्ट आएगा यहाँ पे। तो लिखते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हेलो। तो ये रहा आपका टेक्स्ट मॉड्यूल, टेक्स्ट कमांड। तो आइए इसके और वेरिएशन देखते हैं, इसके और ऑप्शंस को यूज करते हैं हम। यहाँ से हमने टेक्स्ट लिया, यहाँ से हमने हाइट डिफाइन किया और यहाँ से सपोज मैंने फिर से हेलो वर्ड लिखा। अब देखते हैं ऑप्शंस को। एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो ये डिफाइन करता है कि वो कितना नैरो होगा या फिर कितना वाइड होगा। सपोज मैं इसको डिक्रीज करता हूँ, देखिए नैरो होता चला गया, और जैसे इंक्रीज करता हूँ तो वाइड होता चला जा रहा है। तो ये इसको इंश्योर करता है। सेकेंड थिंग स्लैंट एंगल, ये झुकाव को, इंक्लाइनेशन कितना झुकाव चाहिए हमें उसके लिए। सपोज ऐसा इधर करने पे ये ऐसा टिल्टेड हो रहा है एंड अपोजिट साइड में फिर ऐसे। तो ये होता है स्लैंट एंगल का यूज। नेक्स्ट देखेंगे प्लेस अलोंग कर्व। इसको देखने के लिए सबसे पहले एक कर्व डिफाइन करते हैं हम। ये हमारा कर्व हो गया। अब फिर उसी कमांड को यूज करते हैं टेक्स्ट कमांड को।
और सपोज एक हाइट पे देके हम लेटर लिखते हैं कुछ। तो मैंने फिर लिखा हेलो, और यहाँ पे दे रहा है प्लेस अलोंग कर्व। इसको जब हम क्लिक करेंगे, फिर वो कर्व डिफाइन करने के लिए बोलेगा। तो हम उस कर्व को जब क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो वो कर्व पे वो जो भी टेक्स्ट होगा वो कर्व पे शो करने लगेगा। तो ये था टेक्स्ट कमांड। तो बेसिकली हमने आज डिस्कस किया पैलेट कमांड, कांस्टेंट कमांड और टेक्स्ट कमांड। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज डू प्रैक्टिस। और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे का कमांड कुछ डिस्कस करेंगे इस स्केच मॉड्यूल का। थैंक यू।